नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। हमारी जो गौ माता है, हमारी जो गाय है, उसके अंदर अद्भुत क्षमताएँ हैं, अद्भुत विशेषताएँ हैं और इनके बारे में हम ज़्यादातर जानते भी नहीं हैं। हमें मालूम है गाय का गोबर बहुत महत्वपूर्ण होता है, गाय का जो दूध है वो तो अमृत तुल्य होता है। वो बीमार व्यक्तियों को, बीमार रोगियों को स्वस्थ प्रदान कर सकता है। दूध का यदि सही तरह से प्रयोग किया जाए तो दुर्लभ, कमजोर, जीवन से हार चुके लोग, असाध्य बीमारियों से ग्रसित लोग पुनः स्वस्थ जीवन प्राप्त कर लेते हैं और ऐसे हमने हजारों उदाहरण देखे हैं। लेकिन गाय के गुणों की सीमा सिर्फ दूध तक सीमित नहीं है। उसका मूत्र भी बहुत अद्भुत है, क्योंकि मूत्र के अंदर पवित्रता के गुण हैं, औषधीय गुण हैं। बहुत सारे रोगों से मुक्ति दिलाने की क्षमता उसमें रहती है। गाय का गोबर तो और भी अद्भुत है। वो गाय का गोबर जितना महत्वपूर्ण मानव जाति के लिए है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण तो भूमि के लिए है। जो भूमि, जो धरती पूरे प्राणी जगत का आधार है, जो पूरे प्राणी जगत को जीवन प्रदान करती है, स्वास्थ्य प्रदान करती है, और उस पृथ्वी का, उस भूमि का जो स्वास्थ्य है, गाय के गोबर पर निर्भर है। लेकिन गाय के गोबर की जो विशेषताएं वो तो और भी अद्भुत हैं। जब गाय प्रसन्न होती है, संतुष्ट होती है, भयमुक्त होती है, जब वो निर्भय होके चरती है, तो आपने कभी शायद गौर ना किया हो, कभी ध्यान न दिया गया हो, उसका मुंह हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रहता है और उसकी पीठ दक्षिण दिशा की तरफ रहती है। दिशाओं का हमारे वैदिक विज्ञान में बहुत महत्व है। हम सोने में, उठने में, यात्रा करने में या बहुत सारे कार्य करने में दिशाओं का बहुत ध्यान रखते हैं, और यही ध्यान हमारे गौ माता के लिए है। गाय जब प्रसन्न होती है, संतुष्ट होती है, जुगाली कर रही होती है या प्रसव पीड़ा में होती है, तो उसके मुंह और पीठ की दिशाएं बदल जाती हैं। जब वो प्रसन्न होती है, संतुष्ट होती है, जब वो आहार को पूरी तरह से चर लेती है, विश्राम करना चाहती है, तो देखा होगा वो जुगाली करने में हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ बैठती है। उसका मुंह उत्तर दिशा की तरफ रहता है और पीठ दक्षिण दिशा की तरफ रहता है। इसको लेकर हमने तो ज्यादा शोध कार्य नहीं किए, लेकिन पश्चिम में लेकर इसको कई तरह के शोध कार्य हो रहे हैं। जो उत्तर और दक्षिण दिशाएं विशेष क्षमताएं रखती हैं। कहते हैं जब खेती करते समय या बागवानी करते समय जब वृक्षों को या बीजों को उत्तर दिशा की तरफ रोपित किया जाता है, बोया जाता है, तो उनकी उत्पादकता, उनका अंकुरण की प्रक्रिया ज्यादा तीव्र होती है। वो जब पौधे बनते हैं तो उनकी विकास गति भी ज्यादा रहती है, और जब वृक्ष बन के बड़े हो जाते हैं तो उनका जीवन काल भी ज्यादा रहता है। उत्तर दिशा की तरफ जो जो बीज पौधे के रूप में विकसित होते हैं, उन पर फलादि की जो मात्रा है वो भी अद्भुत रहती है। उनका स्वाद भी विशेष रहता है। वो ज़्यादा समय तक खराब नहीं होते, वो ज़्यादा समय तक टिकाऊ रहते हैं, उनमें ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। ऐसी विशेषताएं वैज्ञानिक अब सिद्ध कर चुके हैं। लेकिन यदि इन्हीं बीजों को दक्षिण दिशा की तरफ बोया जाए तो उनकी अंकुरण की प्रक्रिया थोड़ी धीमी रहती है, स्लो रहती है, और उनमें से बहुत सारे बीज तो अंकुरित ही नहीं होते। तो ये तो देखा गया है। ठीक दिशाओं का हमारी गाय के शरीर के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहते हैं जो गाय प्रसन्न है, संतुष्ट है, आनंद आनंद युक्त है, और यदि वो विश्राम की अवस्था में जुगाली करते समय अपना मुंह उत्तर दिशा की तरफ रखती है, तो ऐसे गाय के दूध में विशेष गुणवत्ता आ जाती है। उसके गुणों की जो क्षमताएं बढ़ जाती हैं, और उसके दूध में ही परिवर्तन नहीं आता, उसके गोबर भी कुछ दिव्य गुणों से युक्त हो जाता है। यदि ऐसे गाय के गोबर का खेती के लिए प्रयोग किया जाए तो खेती की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। खेतों में जो फसलें लगती हैं, फल फूल आदि का की उपज ली जाती है, उनमें रोग कम लगते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी गाय जो दक्षिण दिशा की तरफ अपना पीठ रख के ज्यादा समय व्यतीत करती है, उसके मूत्र के अंदर भी कुछ विशेषताएं रहती हैं। दूध तो अमृत तुल्य रहता ही रहता है। तो ऐसी विशेषताएं देखी गई हैं। गाय की और भी विशेषताएं देखी गई हैं। गाय की स्मरण शक्ति भी अपार रहती है। उसकी जो याद रखने की क्षमता है वो बहुत अद्भुत है। इतना ही नहीं, गाय की सूंघने की क्षमता भी बहुत असीम है। वो करीब 3 साढ़े 3 मील से दूर से सूंघ लेती है। उसकी श्रवण क्षमता भी बहुत है। सुनने की क्षमता भी असीम है। इसलिए कहते हैं कि गाय 3 मील दूर की ध्वनि को महसूस कर लेती है, पकड़ लेती है और अपनी प्रतिक्रिया दर्शाने लगती है। यदि उसका बच्चा 3 मील की दूरी पर है, कष्ट में है, पीड़ा में है, दुख में है, कोई उसको
परेशान कर रहा है, तो वो इतनी दूर रहकर भी अपनी प्रतिक्रिया दर्शाती है और फिर अपनी स्मृति के आधार पर न केवल प्रतिक्रिया दर्शाती है, बल्कि जब उसको अवसर मिलता है तो उसकी अप्रिया भी दर्शाती है। तो यदि गाय की इस गुण को ही हम सीधे-सीधे रूप से अपनाना शुरू कर दें, तो और हमारे अंदर कुछ विशेषताएँ हम उसकी गाय की विशेषताओं का सदुपयोग कर पाएँगे। हमने कुत्ते की श्वान की ग्रहण शक्ति के विषय में सुना होगा, इसलिए जासूसी में या कुछ ऐसे पदार्थों को पकड़ने में श्वानों का, कुत्तों का सदुपयोग होता है। लेकिन गाय के अंदर तो उससे उससे भी अद्भुत क्षमता है। गाय तो 3 मील की दूरी से ही बहुत सारे विशेष पदार्थों को सूंघ लेती है। आपने कभी अनुभव किया हो या ना किया हो तो एक प्रयोग करके देख लें। आप रिफाइंड तेल का कोई पराठा बना के, कोई पूड़ी बना के, कोई खाद्य पदार्थ बना के आप गाय को खिलाने का प्रयास करें, तो गाय उसको सेवन नहीं करती है। गाय यहाँ मल-मूत्र गाय का गोबर हो, मूत्र हो या दूसरी गाय का, वहाँ बैठना पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसे दूसरे पशुओं के मल-मूत्र में से घृणा रहती है। इसी तरह यदि उसकी मजबूरी ना हो तो बासा आहार भी सेवन नहीं करती है। मैं गाय की एक और गुणवत्ता बता दूं, शायद आपने अनुभव नहीं किया होगा। गाय हमेशा सुकोमल घास की पत्तियां खाती है। वो वनस्पतियों को चरने के समय हमेशा सुकोमल पत्तियों को ही प्रधानता देती है। मजबूरी हो तो अलग बात है, अन्यथा उसकी विशेषता सुकोमल घास पर ही रहती है। और यहाँ गाय घास चरती हैं, वहाँ हरियाली ज्यादा होती है। दूसरे पशु तो ऐसे हैं कि यदि चरने के लिए किसी क्षेत्र में छोड़ दिए जाए तो वहाँ एक तरह से वनस्पति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, क्योंकि वो पशु किसी भी तरह के चारा को, किसी भी तरह की वनस्पति को पूरी तरह से चरते हैं। लेकिन गाय बड़ी सुकोमल तरीके से, केवल जो नाजुक कोमल अंग होते हैं घास के या वनस्पति के, उनको चुन चुन के खाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जिस चारागाह में, जिस गोचर भूमि में आप गाय को छोड़ देते हैं, वहाँ जितनी गाय चरती है उससे ज्यादा तो पीछे हरियाली छोड़ जाती है। और उसके बाद गाय जो घास की या दूसरी जो वनस्पतियां हैं, उनकी सुकोमल पत्तियां बहुत तेजी से विकसित होती हैं। इसलिए इसको लेकर भी बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं। पश्चिम में तो ऐसे प्रयोग हुए हैं कि बहुत सारे लोग अपने घरों में जो गार्डन रखते हैं, जो बगीचे रखते हैं, या घास लगाते हैं या दूसरी वनस्पतियां लगाते हैं, और उसकी कटाई छटाई के लिए मशीनें लेके आती हैं। तो उन्होंने उन मशीनों को अवलाना छोड़ दिया, क्योंकि मशीनों के माध्यम से जब वो घास की सफाई करते हैं तो घास जड़ से उखड़ाती है, उनका बगीचा बिगड़ जाता है। तो वो आजकल गाय रखने लगे हैं। वो 2 4 5 गाय किराए पे ले आते हैं या अपनी रख लेते हैं, फिर गायों को वहाँ चराते हैं। इससे उनके गार्डन की जो घास है बहुत सुव्यवस्थित तरीके से न केवल कट जाती है, बल्कि उसकी जो सौंदर्य है, उसका जो देखने की जो अच्छा लगने की जो प्रतिक्रिया है बहुत सुगम होती है, और फिर ऐसी गाय ज्यादा तेजी से विकसित भी होती है। तो गाय में बहुत अपार क्षमता है, अपार गुण है। मैंने बहुत सारे ऐसे गुणों की चर्चा की है। वैसे मेरे पास तो और भी जानकारी है। आपने कभी अनुभव किया होगा कि हमारे यहाँ गाय पालने का कार्य अक्सर स्त्रियां करती थी। बैल की रक्षा, बैल को पालने का, बैल की सुरक्षा का पूरा उत्तरदायित्व घर के प्रधान पुरुष के ऊपर होता था। लेकिन गाय की पूरी रखवाली का उत्तरदायित्व घर की स्त्रियों का होता था, चाहे बुजुर्ग हो या जवान हो। गोबर उठाना या उसको चारा खिलाना, दूध निकालना या उसकी पीठ को सहलाना, और इससे गाय के दूध पर, गाय की गुणवत्ता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जब गाय की देखभाल पूरी तरह से स्त्रियां करती हैं तो उसे कभी अबॉर्शन का सामना नहीं करना पड़ता, ना उन स्त्रियों को कभी गर्भ धारण करने में परेशानी आती है। दोनों संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे का परिपूरक बन जाते हैं। ऐसी गायों के मस्तिष्क से जब उसके शरीर पर घर की स्त्रियां, घर की जो सदस्य हैं, हाथ फेरते हैं, तो उसके मस्तिष्क के अंदर ऐसे रसायन का श्रावण होने लगता है। ऐसे रसायन रिश्ते हैं जो उसको वो शांति प्रदान करते हैं, और वही प्रभाव उसके दूध में आ जाता है। जब हम ऐसे दूध को बच्चों को देते हैं या परिवार के दूसरे सदस्यों को देते हैं, तो वो संस्कारवान बनते हैं। उनमें जो परिवार के जो सदस्य हैं उनके प्रति विद्वेष भाव नहीं जागृत होता है। ऐसे परिवारों में वो शांति रहती है, मिलनशीलता बनी रहती है, और ऐसा दूध उनके लिए बहुत अद्भुत सिद्ध होता है। इसीलिए हम पुराने जमाने में देखते थे कि जिस गाय की देखभाल घर की स्त्रियां करती थी, गोबर उठाने से लेकर चारा खिलाने से तक, या फिर दूध निकालने तक, और उस दूध का प्रयोग जब घर के
पुरुष लोग करते थे या घर के सदस्य करते थे, तो उस घर में कभी कलेश नहीं होता था, लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, विभाजन अवश्य हो जाता था, लेकिन उनमें कभी दुश्मनी नहीं होती थी। इसलिए कभी हमने सुना नहीं कि किसी ने किसी की हत्या कर दी हो, किसी ने धोखा दिया हो, या कभी किसी ने किसी की आज्ञा का उल्लंघन किया हो, या किसी का मान हरण किया हो। तो बहुत सुगम सौम्यता से, बहुत मधुरता से पारिवारिक संबंध बने रहते थे, आत्मसम्मान बना रहता था, एक दूसरे के प्रति प्रेम का अभाव, वात्सल्यता का अभाव बना रहता था। ऐसे परिवार में जो बच्चे होते थे, वो भी बहुत संस्कार लेके होते थे। आज हम देख रहे हैं कि परिवार में बच्चे संस्कारहीन होते जा रहे हैं, तो उसका एक कारण यह भी है कि हम जो दूध के रूप में उन्हें प्रथम खाद्य देते हैं, वो खाद्य नहीं, वो एक वस्तु भर है, वो एक पदार्थ भर है जो उनको जिंदा रखती है या उनके शरीर में कुछ पोषण पदार्थों की आपूर्ति करती है। लेकिन मनुष्य सिर्फ वस्तु तो है नहीं, मनुष्य सिर्फ मशीन तो है नहीं, मनुष्य के अंदर एक आत्मा, एक ऐसी आदर्श शक्ति भी प्रभावित रहती है, जिसको अपना आहार चाहिए, और वो आहार मिलता है अपनत्व के भाव से, उस उस प्रेम से, उस करुणा से, उस संस्कारहीनता से। तो वो तभी विकसित होता है जब हम अपने अंदर वो परिवर्तन लाएं, या फिर गायों के माध्यम से, जो स्वयं संस्कार की देवी है। और ऐसी गाय को यदि स्त्री का साथ मिल जाए तो फिर सोने पर सुहागा सुहागा वाली बात होती है। तो आप इस प्रयोग को करके देख सकते हैं कि आपके बच्चे में, आपके परिवार में बच्चे आज्ञाहीन होते जा रहे हैं, संस्कारहीन तो होते जाते हैं, आपकी बात नहीं सुनते, तो आप प्रयोग करके देखिए, ऐसे बच्चों को ऐसी गाय का दूध पिला के देखिए, जिस गाय का पूरी तरह से पालना पोसने का कार्य स्त्रियां करती हैं, जो अपने मनोभाव से प्रेम पूर्वक गाय की देखभाल करती हैं, उनको चारा पानी देती हैं, उनका शरीर पर हाथ फेरती हैं, और प्रेम पूर्ण अवस्था में उनका दूध लेती हैं। ऐसे दूध को उन बच्चों को पिला के देखिए, आपको 3 महीने में चमत्कार जैसा दिखाई देगा। जो बच्चे आपकी बात नहीं मानते, संस्कारहीन हैं, उदंड हैं, पढ़ने लिखने में ज्यादा रुचि नहीं रखते, या फिर वो आज्ञा की अवहेलना न करते हैं, 3 महीने में उनके जो व्यवहार है, उनके स्वभाव में आप निश्चित रूप से परिवर्तन देखोगे। कायिक संबंध में बहुत सारी बातें हैं, इन सब बातों को एक वीडियो के अंदर रिकॉर्ड कर देना बहुत असंभव है, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है धीरे धीरे मैं आपको देता रहूंगा। गाय के संबंध में मैंने काफ़ी रिसर्च भी की है, अध्ययन किया है, और गाय को लेकर मैं बहुत रुचि भी रखता हूँ। मेरे लिए कोई कोई जानकारी चाहते हो तो निश्चित रूप से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरे मैसेज बॉक्स में आप कमेंट्स देकर उसकी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।